अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों भाइयों, जितने भी हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ टोकन शेयर करते हैं उन सब की स्पोर्ट चेंज हुई हैं। और अगर आपने किसी पुरानी स्पोर्ट पे भी बाइंग की है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमारी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई इस स्पोर्ट पे हमने बाइंग की है, तो आपको सेल ऑर्डर भी बता दिया जाएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की अगर पुरानी स्पोर्ट पे भी आपकी बाइंग है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे कोई भी हमारा सब्सक्राइबर इस टाइम पे स्टक हो या मतलब उसकी बाइंग उसको प्रॉफिट ना दे रही हो। और मैं आपको इथेरियम की इंफॉर्मेशन भी आज देने वाला हूँ। उसमें आप बाइंग बना के बहुत ही स्मार्ट इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है। बिटकॉइन और इथेरियम इसकी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल सोलाना से शुरू करते हैं। सोलाना की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 176.37, लेकिन इसने 2 बार लो दिया है 176.88 और एक बार इसने हाई दिया है $182 के आसपास तकरीबन। आप एक बार प्रॉफिट उठा चुके हैं। और मैंने आपको ये कहा भी था कि दोस्तों भाइयों, जो भी मैं प्राइस आपको बताता हूँ उससे अगर 2-4 सेंट ऊपर नीचे हो तो आप बाइंग बना लिया करें। कोई बड़ा टोकन है अगर उसमें जैसे सोलाना है, इसमें अगर 10-15 सेंट 20 सेंट का भी फर्क हो तो आप बाइंग बना लिया करें। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम आप सेल कर सकते हैं 184.64। ठीक है, लेकिन ये वाली जो एग्जैक्ट सपोर्ट है मैं यही रहने देता हूँ कि जो मैंने अभी न्यू लगाई है 176.88, जो कि 2 बार ये लो दे चुका है। अगर आप न्यू बाइंग बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसका वेट करें। $170 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ना ही इसमें बाइंग बनाए तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाइंग बनाई है तो $184 पे आप इसको सेल कर सकते हैं। और ये भी आपने देखना है कि ये वाला जो हाई है ना इसका तकरीबन $182, अगर इसको ब्रेकआउट करे तो फिर आपने सेलिंग कर देनी है $184 पे, चाहे मार्केट जहाँ पे मर्जी जाए। ठीक है, जो प्रॉफिट आपका होता है ना वो आपको मिल जाता है, जो नसीब में होता है वो आप उठा लेते हैं। इसके बाद आप परेशान ना हुआ करें कि भाई हमने इसमें प्रॉफिट थोड़ा निकाला है, अगर हम वेट कर लेते तो हो सकता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता हमें। तो दोस्तों भाइयों, ये भी साथ सोचा करें कि अगर इतना ही जितना पंप किया है, अगर ये टोकन इतना ही डंप हो जाए तो फिर आपकी ये बाइंग तो स्टक हो गई ना। तो इसलिए ये लालच जो होती है ना ये इंसान के अंदर है, लेकिन आपको इस क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा इस लालच को इग्नोर करना होगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 184.64 की अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा $188 पे जा सकता है। इसके अलावा इससे ज़्यादा पंप होने के चांस नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था पहले कि $177 पे मैं इसकी सेलिंग करूँगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग की और इसने डंप दिया यहाँ तक $170 तक। हमने यहाँ पे भी बाइंग की, उसके बाद हमने फिर यहाँ तक का हाई देखा, जो कि इस टाइम पे ये रेजिस्टेंस मैंने लगाई हुई है सपोर्ट 184.64 और बहुत ही अच्छी हमने इसमें ट्रेड जनरेट कर ली है और कर भी रहे हैं। और अगर आपने न्यू एंट्री लेनी है तो $170 से पहले ना लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स में अगर आपने बाइंग बनानी है तो 30.73 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं बनानी। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो रेजिस्टेंस बन सकती है नेक्स्ट वो होगी $34 की। ठीक है, अगर 30.73 की अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो 27.52 से पहले आप इसकी बाइंग नहीं करेंगे। दोस्तों भैया, जब इसकी प्राइस बहुत कम थी, यहाँ पे थी, उस टाइम पे मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बार बार यही कह रहा था कि एवेक्स में बाइंग बनाएं, क्योंकि हमें पता था कि जिस दिन ये पंप करना स्टार्ट हुआ उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आपने हमारी इस टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सब दोस्तों को पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ही एक्टिव ट्रेडर हैं। तो आपने अगर बाइंग बनानी है इसकी तो आपने 30.73 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं बनानी। ठीक है, अभी भी मैं कहता हूं कि आप इसका अगर DCA करते जाएं, इसकी बाइंग बनाते जाएं तो ये आपके लिए अभी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर देगा। लेकिन अगर आप पैनिक में होंगे या आप सोचेंगे कि भाई अभी ये बाइंग हमारी स्टक हो गई है, अभी कितने दिन और जाएगा, ये कितने महीने में जाएगा, ये बात आप ना पूछा करें। अगर आप प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं ना तो दोस्तों भाइयों, कभी भी ये सवाल किसी से भी ना पूछा करें, ये सवाल अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना, अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्काडॉट की आपने अगर बाइंग करनी है तो 6.05 से पहले आप इसकी बाइंग नहीं करेंगे। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है
तो 5.75 पे आपने इसकी सेकंड बाइंग करनी है और रेजिस्टेंस इसकी होगी 6.54। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे करता है, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई हो सकता है 6.92 तक। चेन लिंक की हमने आपके साथ ये एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी। ये आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो ठीक है, इसको आप होल्ड करें। आपने इसकी सेलिंग करनी है 14.50 पे। अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन भी करता है तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप 13.90 पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अगर 13.90 को ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 13.38 पे। 13.38 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। 14.50 को अगर ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर कम से कम 2 घंटे भी स्टे कर जाता है, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 14.90 तक। और मैं आपको बार बार कह रहा था कि भाई $15 पे ये जाएगा ज़रूर। जब इसकी प्राइस यहाँ पे थी, मैं कह रहा था कि भाई ये $15 पे इसने जाना है, हर सूरत जाना है। और ये आपके सामने 15.19 का इसने हाई दिया और दोबारा फिर डंप हो गया। तो कोई भी दोस्तों भाइयों, हम प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करते हैं ना, हम ऐसे ही नहीं शेयर कर देते, और बहुत सी मेहनत होती है आप तक जब हम प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करते हैं किसी भी टोकन की। तो दोस्तों भाइयों, आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से एक तो हमें हौसला मिलता है, एक किसी दूसरे का भी भला हो जाता है, वीडियो किसी दूसरे तक भी पहुंच जाती है। हम आपके भले के लिए आए हैं, तो आपका भी हक है, आपका फ़र्ज़ है कि आप भी किसी दूसरे का भला करें, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री की चीज़ मिल रही है, उसको आप हासिल कर रहे हैं, और आप भी किसी दूसरे का भला करें, ये आपका फ़र्ज़ है। और हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो लेके आएँ जिससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल में अगर आपने बाइंग बनानी है तो 5.98 पे आप इसकी बाइंग करेंगे और सेलिंग करेंगे 6.45 पे। और अगर अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है 5.98 की सपोर्ट को, तो फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 5.54 पे। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, जो कि बन रही है 6.45, तो फिर इसका हाई हो सकता है 6.70 पे। लेकिन 6.45 के ऊपर कम से कम 2 घंटे स्टे करना चाहिए इसे, फिर इंशाल्लाह इसका हाई हो सकता है 6.70 पे। लेकिन फिलहाल जो शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस है वो यही रहेगी 6.45। यूनिस्वैप में अगर आपने बाइंग बनानी है तो 7.70 पे आप इसकी बाइंग करें और 8.28 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास बाइंग मौजूद है, जो पुरानी सपोर्ट थी, अगर आपने उस पे भी बाइंग की है तो 8.28, 8.25 यहाँ पे आप सेल करके इसमें से बाहर निकल सकते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि 7.70 की सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो 7.25 से पहले आप इसकी बाइंग नहीं करेंगे। एप्टोस की हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 7.45, लेकिन अगर आपने बाइंग बनानी है तो आप 7.14 से पहले इसकी बाइंग नहीं करेंगे। और अगर आपके पास पहले बाइंग मौजूद है 7.45 पे भी आप सेल कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर कम से कम 1 घंटा स्टे करता है और 1 घंटे में 15 मिनट की कैंडल्स कोई भी डाउन ट्रेंड ना बनाए, और फिर इंशाल्लाह इसका हाई हो सकता है 7.75 तक। अगर अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है 7.14 की सपोर्ट को, तो फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 6.88 पे। फाइल कॉइन में अगर आपने बाइंग बनानी है तो 4.52 पे इसकी बाइंग करेंगे और सेलिंग करेंगे 4.75 पे। अगर 4.52 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो 4.20 पे आप इसकी बाइंग करेंगे, इससे पहले नहीं। अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है, जो कि बन रही है 4.75 की, इसके ऊपर कम से कम 1 घंटा इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $5 तक। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। आर्बिट्रम की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 0.7680 पे, यहाँ पे आपकी बाइंग हो चुकी है, आप सेल कर सकते हैं 79 सेंट पे। अगर 79 सेंट को ब्रेकआउट करता है तो 80 सेंट तक ये जा सकता है। अभी अगर 0.7680 इसको ब्रेक डाउन करता है तो 0.7480 यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। STX की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.86, यहाँ पे आपकी बाइंग हो चुकी है, आप सेल कर सकते हैं 1.94 पे। अगर 1.94 की रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है तो $2 तक ये जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, जो कि बन रही है 1.86, तो फिर इसका लो हो सकता है 1.78 तक, इससे पहले फिर आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। LDO की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.86। अगर तो आपने बाइंग की है तो ठीक है, अगर आपने बाइंग नहीं की तो आप यहाँ पे भी 1.82 पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। आपने सेलिंग करनी है इसकी 1.98 पे। और ये आपने ध्यान रखना है कि 1.82 की सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो 1.72 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी, और 1.98 पे आपने इसकी सेलिंग ज़रूर कर देनी है। सुई टोकन में अगर आप बाइंग बनाना चाहते हैं तो
0.8270 यहाँ पे इसकी आप बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं 0.8630। और अगर 0.8630 को ब्रेकआउट करता है, 1 घंटा इसके ऊपर स्टे करता है, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई हो सकता है 0.8920। और अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 0.8270, तो फिर इंशाल्लाह इसका लो होगा 0.7980। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। FTM की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 0.5090। ये अभी तक इस सपोर्ट को टच नहीं कर सका, लेकिन हम इससे पहले इसकी बाइंग नहीं करेंगे। अगर 0.5090 इसको ब्रेक डाउन करता है तो इसका लो हो सकता है 0.5710। और यहाँ पे जब आपकी बाइंग हो जाए 0.5090, तो फिर आप सेल कर सकते हैं इसे 0.5340। अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है 0.5340, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि FTM 60 सेंट तक ये जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा मार्केट से हट के पंप करना होगा, तो फिर ये 60 सेंट तक जाएगा। लेकिन अगर कहें मार्केट के हिसाब से ये पंप करे, ये 60 सेंट तक जाए मार्केट के हिसाब से, तो ये मार्केट के हिसाब से नहीं जा सकता। अगर इसने 60 सेंट को टच करना है तो मार्केट से हटके, बिटकॉइन से हटके इसको पंप करना होगा, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 सेंट तक ये ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपने कहीं पे भी बाइंग की है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने न्यू बाइंग बनानी है तो 0.5090 यहाँ पे आप इसकी बाइंग बना सकते हैं। टिया कोइन की दोस्तों भाइयों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 7.10। यहाँ पे आपने अगर बाइंग की थी तो इस टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहा है टिया। लेकिन इस टाइम पे जो इसका हाई है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 7.70 तक फिलहाल ये जा सकता है। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा फिलहाल, मार्केट की जो सिचुएशन है इस हिसाब से। अगर ये इसको ब्रेकआउट भी कर देता है इस अपनी रेजिस्टेंस को जो कि बन रही है 7.70 की, अगर इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई हो सकता है 8.30 तक। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 7.10, तो फिर इसका लो हो सकता है 6.82 तक। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। रोनी कोइन की हमने आपके साथ ये सपोर्ट शेयर की थी 4.57, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये बना रहा है। कल जब फ्लैश लगा था तो हमारे बहुत ज़्यादा बाय ऑर्डर हिट हुए थे। तो जब फ्लैश लगता है ना, तो फिर अगर हम ट्रेड में रिस्क रखें तो जब फ्लैश आता है ना, तो टेक्निकल एनालिसिस 0 पे आ जाते हैं। तो हम जो भी आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करते हैं, अगर जितना मर्जी फ्लैश आ जाए, हमारे सब्सक्राइबर इंशाल्लाह कभी भी स्टक नहीं होंगे, कभी भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उनको पहले ही हमने सपोर्ट बताई होती है कि भाई यहाँ पे ये आ सकता है, यहाँ पे आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। इसलिए हम अपने सब्सक्राइबर्स को कभी भी परेशान नहीं देख सकते और ना होने देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा इंशाल्लाह आपसे वादा है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, दबा के ट्रेडिंग करें। ये क्रिप्टो मार्केट चाहे जितनी मर्जी रिस्की है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसमें से प्रॉफिट जनरेट करते रहेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये इस टाइम पे ज़रूर काम करेगी, ठीक है। जैसे हमने सुई टोकन से बहुत ही अच्छी अर्निंग की है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके, तो इसी तरह आप रोनी कोइन में भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब अपनी ट्रेंड लाइन को टच करे उस टाइम पे आपको ज़रा एक्टिव रहना होगा। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे तो ये इसकी सपोर्ट आ रही है 4.57, फिर इस पे लाजम ये गिरेगा। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं 4.89 पे। अगर अपनी इस रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है 4.89, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 5.25। यहाँ तक फ़िलहाल ये जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 4.89 इसके ऊपर कम से कम इसे 2 घंटे स्टे करना चाहिए और 2 घंटे में 15 मिनट की कैंडल्स में कोई भी ट्रेंड रिवर्स ना करे, तो फिर इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 4.57, तो फिर इसका लो होगा 4.40। 4.40 से पहले आपने फिर इसकी सेकंड बाइंग नहीं करनी। विफ टोकन तो दोस्तों भाइयों ये देखें कि पकड़ा ही नहीं जा रहा। अगर आपने हमारी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है और बड़े ही हौसले के साथ आप रहे हैं, तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आपने विफ टोकन में बहुत ही ज़बरदस्त आपने प्रॉफिट बनाया। अगर आप न्यू हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम वो स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं कि जो कोई ना शेयर कर रहा हो। तो ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइबर्स हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं,
ये मैंने सोचा था कि आपके सामने ही जब मैं चार्ट शेयर करूंगा तो मैं ये ट्रेंड लाइन दोबारा फिर शेयर करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि इसी ट्रेंड लाइन को अभी दोबारा फिर ये फॉलो करना शुरू कर गया है। तो इसी ट्रेंड लाइन को मैंने आपके साथ शेयर किया था यहाँ पे, ऐसा ही है ना। यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, मैंने कहा भाई यहाँ इसी को फॉलो कर लो, ये आप देख सकते हैं। लेकिन कल ये ब्रेकडाउन कर चुका था। यहाँ पे ये वाली सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी 2.43। कितने बुरे तरीके से मार्केट गिरी थी, बहुत सारी दुनिया पैनिक में थी, लेकिन आपकी बाइंग हो रही थी, आप प्रॉफिट बना रहे थे, ऐसा ही है ना। तो हम दोस्तों भाइयों आपके साथ वही स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे जो आपको प्रॉफिट दे। तो मैं आपके सामने ही ये ट्रेंड लाइन अभी खींची है और अपनी जो रेजिस्टेंस थी इसकी जो कि बन रही थी 2.80, इसको भी ब्रेकआउट करके अभी ये जा ही रहा है। बस इस टाइम पे जो इसकी न्यू रेजिस्टेंस है वो है 2.87। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह 3.10 तक इसका हाई हो सकता है। लेकिन ये वाली हम रेजिस्टेंस कर देंगे रिमूव, क्योंकि हमें इस टाइम पे पूरी कंफर्मेशन है कि भाई जहां भी मर्जी जाए विफ, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन को ये लाजम ये फॉलो करेगा। ठीक है, हम इसको ज़रा खींच के यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये दोस्तों भाइयों कोई भी ट्रिक होती है ना, जब उसको एनालिसिस किया जाता है तो फिर वो ट्रिक काम करती है, ऐसे ही ट्रिक काम नहीं करती। अभी आपने दोबारा फिर ये ध्यान रखना है कि जब इसको ब्रेक डाउन करे तो 2.68 पे आपने इसकी बाइंग करनी है, इसके अलावा आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अगर इसको ब्रेक डाउन भी कर जाए तो फिर आपने ध्यान रखना है कि 2.58 को अगर टच करे तो आप थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, 2.58 की सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन होती है और स्पीड चेक करनी है आपने मार्केट के गिरने की। अगर मतलब वो कोई हादसा हो जाता है ना, मार्केट बुरे तरीके से गिर जाती है जैसे कल गिरी है, तो आपने बाय ऑर्डर फिर दोबारा यहाँ पे ही लगा लेना है 2.43 पे। फिर आपने जहाँ पे सेलिंग करनी है फिर बाद में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर आपके पास यहाँ पे बाइंग मौजूद है तो ये रेजिस्टेंस को आप फॉलो करें जो कि बन रही है 2.87। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, 2 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 3.10 तक। फिलहाल इससे ऊपर ये जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों भाइयों हमने आपके साथ जो इसकी ट्रेंड लाइन शेयर की थी, ये वाली आप देख सकते हैं कि बार बार इसी पे आके गिर रहा है और यहीं से ही दोबारा फिर पंप हो रहा है। अभी मैं शॉर्टकट में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि अभी इसके पंप के चांस कहाँ पे बन रहे हैं, वो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। अभी जो इसके पंप के चांस है ना वो बन रहे हैं $68,750। और दोस्तों भाइयों मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे यहाँ पे प्राइस थी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से ही तो आपको पता होगा, याद होगा उस टाइम पे यहाँ पे प्राइस ही मैंने कहा था कि 67,400 की जो प्राइस है ये है टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस और 68,000 है शिकारी की प्राइस। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 68,000 पे जाएगा और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक 67,400 को टच करेगा। और ये देखें कि कितनी ज़्यादा इसने रिस्पेक्ट दी टेक्निकल एनालिसिस को, ये इसकी बड़ी मेहरबानी है। ठीक है, हम इसकी मेहरबानी कहेंगे, थैंक यू इसका कि इसने टेक्निकल एनालिसिस को ही फॉलो किया पहले। और ये नीचे गिरा और दोबारा फिर इसने हल्का सा ब्रेकआउट किया इसे, यही रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया जो इसने पहली दफ़ा बनाई थी जो कि बन रही थी 67,400 की प्राइस। और यहाँ पे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, मैंने कहा था कि भाई डिले हुआ है, इग्नोर नहीं हुआ, ये प्राइस जो है ना 68,000 इसको ये ज़रूर टच करेगा। और दोस्तों भाइयों मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा, आप जो रिसेंटली जो हमारी वीडियोस हैं आप जाके वो सारी वॉच कर सकते हैं, आपके सामने। मैंने वो रिमूव थोड़ो करनी है या मैं वहाँ पे न्यू अपलोड थोड़ो कर सकता हूँ, आपके सामने आप जाके देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितने बुरे तरीके से यहाँ पे नीचे गिरा, लेकिन जब ये गिर रहा था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक फैल चुका था कि इस टाइम मार्केट पता नहीं क्या करेगी। लेकिन उसी टाइम पे ये रिकवर हुआ और इसने हाई दिया है 68,400 समथिंग यहाँ पे, और दोबारा फिर ये डंप हो गया और यही ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद क्या है कि जो भी हम आपको प्राइस प्रेडिक्शन या कोई भी ट्रेंड लाइन या कोई भी जोन आपको बताएं तो दोस्तों भाइयों हम खुद उस पर वर्क कर रहे होते हैं, हमारी खुद की भी ट्रेडिंग हो रही होती है। और मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि $68,750 को ये टच करने जा रहा है, अभी ये टच ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो सकता है कि यहाँ से डंप हो जाए
और ये भी हो सकता है कि 69,000 को भी ये टच करके दोबारा फिर वापस आए, लेकिन इस टाइम पे $68,750 को तो ये इंशाल्लाह ज़रूर टच करेगा, क्योंकि इसके चांस बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अभी बस यहाँ से फटाक से इसको टच कर दे। दोस्तों भाइयों, ये क्रिप्टो मार्केट है, आप मेरी राय से बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बस मेरी इस प्राइस को ही फॉलो करें। तो अभी अगर डंप होता है, डंप होने के इसके जो चांस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो ये वाली जो सपोर्ट है ना, फिर ये इसको सहारा देने की कोशिश करेगी, जो कि बन रही है $66,255, जो हमने आपके साथ कल की वीडियो में भी शेयर की थी। अगर दोस्तों भाइयों इसको ब्रेक डाउन किया तो सीधा आके गिरेगा 65,500 से लेके 65,000 तक, यहाँ पे आके गिरेगा और फिर इंशाल्लाह हम न्यू आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यही सिचुएशन बन रही है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और अभी हम चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे ये एक बियर फ्लैग बन रहा है, ये आपके सामने है। अगर आपको पता है कि बियर फ्लैग क्या होता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक झंडे की शक्ल में होती हैं, ऊपर और नीचे ये दो सपोर्ट हैं, ये बिल्कुल बराबर हैं। जब ऐसे ऊपर की तरफ हो तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो टोकन डंप हो जाता है। और डंप कहाँ तक होता है? जहाँ से वो स्टार्ट हुआ होता है। और मैं आपको जो प्राइस बताऊंगा ये आपने नोट करनी है। आप मेरी राय से बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं 100%। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर इथेरियम पंप किया तो $3570 तक ये जा सकता है। और $3570 को जब ये टच करेगा तो जाहिर बात है कि ये अपनी जो इसकी रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन, इसी को ये टच करके दोबारा फिर डंप हो जाएगा और 3,350 पे आके गिरेगा। और ये जो सपोर्ट है ना, इसको फिर ब्रेक डाउन ना करे। अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो $3200 तक ये आएगा। यहाँ पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि तकरीबन $2,900 तक ये जाएगा, ये ज़रूर जाएगा। $2900 तक ये ज़रूर लो लगाएगा। तो यहाँ पे आपने इसकी बाइंग करनी है। अगर $2900 पे नहीं भी जाता तो ये वाली जो प्राइस है ना $3200, इस यहाँ पे आपने इग्नोर नहीं करना। आपको देखने को अगर मिल जाए तो ठीक है, ये प्राइस आपने इग्नोर नहीं करनी। और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपके साथ नेक्स्ट इसकी मूवमेंट शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इसमें बाइंग बनाने का सोचें। सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं $3570 फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। और आपने जो बाइंग बनानी है वो आप बनाते जाएं और हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जैसे आपकी कोई भी बाइंग होगी इंशाल्लाह उसी वीडियो में इथेरियम की अपडेट लाजम शेयर किया करेंगे हम, ताकि आपको इथेरियम के बारे में भी पता चल सके कि आपने इथेरियम की जो बाइंग आपकी हुई है वो आपने सेलिंग कहाँ पे करनी है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें। हम इतनी मेहनत से कंटेंट लेके आते हैं और इन्फॉर्मेशन अथेंटिक जो होती है वो लेके आते हैं कि ताकि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकें। दोस्तों इतना तो आप कर सकते हैं ना कि हमारी मेहनत जो है उस पर आप पानी ना फेरा करें। हमारी जो मेहनत है कम से कम उसे ही अप्रिशिएट कर दिया करें लाइक करके हमारी वीडियो को। तो इतना आप माशाल्लाह प्रॉफिट जनरेट करते हैं हमारी वीडियोस को वॉच करके। और दोस्तों लाइक तो कर दिया करें ना। लाइक क्या जाता है, 400-500 व्यूज़ आते हैं और 50 भी लाइक नहीं होते। तो दोस्तों ये बात हमें अच्छी नहीं लगती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ लेके जाना चाहते हैं और आप मतलब लाइक भी नहीं करते। जो लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच उनका। उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। तो जो दोस्त लाइक नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर दोस्तों आप लाइक कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आप बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। आप एक बार लाइक का बटन दबा के देख लें तो आपको मुझे पूरा यकीन है कि कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप हौसला करें, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप लाइक करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पे आप फ़ीस पे कर सकते हैं। और फीस होगी 1500 पाकिस्तानी रुपीज़। फ़ीस पे करके आप इजीली हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।